डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पास्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा, जिस तरह हमने पहले टेंसेस को रीड किया है, उन्हें लर्न किया है, इसी तरह हम पास्ट की बात करेंगे। जो बेटा प्रेजेंट था वो मौजूदा था। अब ये जो पास्ट है, ये जो हमारा गुजर चुका है ना, हम उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या डिटेल है। जो गुजरा हुआ है जमाना, उसमें किस किस चीज को मद्देनजर रखा जाता है। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छे से समझ आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं बेटा आज के हम लेक्चर की तरफ। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। बेटा कंटिन्यूअस का मतलब ही था चलने वाला, ठीक है। और उसके बाद पास्ट का मतलब जो गुजरा हुआ। हम आज पास्ट के कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। जो पास्ट में चल रहा था, हमें नहीं पता कि वो कब खत्म हुआ था, कब शुरू हुआ था, बस हमें पता है कि वो पास्ट में चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आज पढ़ेंगे। बेटा जिस तरह सबसे पहले हम एफर्मेटिव सिंपल टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं, इधर भी वैसे ही सिंपल फिक्रों को बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे। उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। बेटा जो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर। याद रखना, पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो वाज और वर है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब किस तरह, ये भी पहले वाले स्ट्रक्चर्स की तरह का स्ट्रक्चर है या ये अलग से है, या फिर ये बहुत बड़ी बला है जो हमसे टूटने नहीं वाली, मरने नहीं वाली। बेटा जैसे पहले स्ट्रक्चर थे वैसा ये स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। जो चेंजिंग है वही है, बस हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग है और किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं। बेटा जैसे हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस के जो दिल की धड़कन है, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, जो उसके दिल की धड़कन है वो आईएनजी है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसके स्ट्रक्चर की तरफ बेटा देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, जब भी सिंपल टेंस बनाना है ना, सिंपल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब है वाज और वार, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब की जो पहली फॉर्म है ना उसके साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। बेटा उसके साथ आईएनजी लगेगा। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये इसके दिल की धड़कन है। कंटिन्यूअस के दिल की बेटा धड़कन है आईएनजी, सो उसके साथ आईएनजी लगेगा। और बेटा लास्ट पे ऑब्जेक्ट, जिस पे काम चल रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ये ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट पे होता है। बेटा अब देखते हैं बेटा इसका एक सेंटेंस बना के किस तरह हम इसको तरतीब देंगे। वो स्कूल जा रहा था। बेटा वो स्कूल गुजरे हुए की हम बात कर रहे हैं कि वो स्कूल जा रहा था। हमें नहीं पता कि वो कब से जा रहा था, मतलब किस दिन गया था, मतलब कब वहां पे पहुंचा। बस हमें इतना पता है कि वो स्कूल जा रहा था। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इधर सब्जेक्ट तो बेटा हमारे पास वो है, वो की इंग्लिश ही हमने ही लिख दिया। अब हमने सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बेटा जो थर्ड पर्सन सिंगल होंगे उसके साथ हमने वाज लगाना है, जो प्लूरल होगा उसके साथ हमने वर्ड लगाना है। याद रखना है, जो प्लूरल होगा उसके साथ वर्ड लगाना है, सिंगल के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, आई के साथ हमने वाज लगाना है। याद रखना है। और बेटा हमने यहाँ सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। सिंपल बात, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बेटा अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये अब आपके सामने कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आपको आ चुका हुआ है। जस्ट हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स को तरतीब से ले रहे हैं ताकि आपको पता हो कि हमने सारा पढ़ा है। ये मुझे पता है आपको आता है, ये आप पहले ही, मतलब कि मुझसे पहले ही सॉल्व कर चुके हुए हो, लेकिन फिर भी हम इसे रिपीट करेंगे ताकि हमारी, मतलब कि एंड तक हमें याद रहे, कभी भूले ना। हम किसी को पढ़ाएं भी तो हम इसमें बिल्कुल परफेक्ट हों। तो बेटा देखते हैं, हमने लगा दिया सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। यहाँ ही के साथ थर्ड पर्सन है, इसके साथ वाज आ गया। फिर बेटा देखें फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, जो इसके दिल की धड़कन है। कॉन्टिन्यूअस के बेटा दिल की धड़कन है आईएनजी, सो इधर हमने आईएनजी लगा दिया। बेटा स्कूल है, जो वो स्कूल पे काम हो रहा है, स्कूल जाने पे काम हो रहा है।
सो जहां पे जो हमारा स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है सिंपल, इसमें कोई देखें इसमें कोई मुश्किल बात है बेटा, जस्ट हमने अपना स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है, हेल्पिंग वर्ब अपने माइंड में रखना है। कॉन्टिन्यूअस का हमें पता है यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का, क्योंकि इसके दिल की धड़कन है ना वो आईएनजी है, और इसे जिंदा रखने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। सो फिर ही ये कंप्लीट होगा। तो हमने आईएनजी लगा के इसे पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया इसे। अब हमारा फिक्रा पूरा है, हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस को भी। बेटा ये तो हमने सिंपल तो बना लिया सर, सिंपल तो इजी था, सिंपल तो कोई भी बना लेता। अब इसका नेगेटिव बना के बताएं। बेटा नेगेटिव भी सिंपल जैसा ही है, नेगेटिव भी मैंने आपको बताया था पहले, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। बेटा नेगेटिव का मतलब है ना, यानी कि सरासर ना, इसमें तो कोई हाँ वाली बात ही नहीं है। नेगेटिव का मतलब है बेटा ना, तो फिर हम इसके हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नाड़ लगा देंगे, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कोई भी नेगेटिव है ना, कोई भी नेगेटिव। बस आपने एक ही बात याद रखनी है, जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा तो फिर ही ये नेगेटिव होगा। याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नाड़ लगा के इसे नेगेटिव कर देंगे, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। बस हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नाड़ लगा के हमने नेगेटिव कर दिया। सो बेटा स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद हमने नाड़ लगा दिया। मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा भी कर दिया बेटा, जो जरूरी है, कंटिन्यूअस में हमेशा ऐसा करना है हमने। और फिर ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है बेटा, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। यहाँ पे मैं 100 या 50 सेंटेंस भी लिख दूं तो रूल यही रहना है, रूल नहीं चेंज होने वाला बेटा, ये मेरी बात याद रखनी है। अब हमने दिमाग से ये चीज निकाल दे कि यार यहाँ तो एक एक फिक्रा लिखा जा रहा है, पता नहीं दूसरों फिक्रों में क्या मतलब के कंफ्यूजन होगी। बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है, जस्ट हमने अपने अल्फाजों को इधर पुट करते जाना है, यही रूल है, रूल चेंज होने वाला नहीं है। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। वो स्कूल नहीं जा रहा था। बेटा वो स्कूल नहीं जा रहा था, ये जो जा रहा था ना, इससे हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस का है, और था से हमें पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब देखते हैं ये जो नहीं है ना, ये हमें बता रहा है कि बेटा ये तो नेगेटिव है। सो अब हमें क्लियर कट पता चल गया है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। गुड, शाबाश बच्चों, ऐसे ही मुझे आपका 100% चाहिए इधर। तो सो हमने इधर नहीं से हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव है। अब इसको एक तरतीब से लिखते हैं, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। बेटा वो की इंग्लिश ही लिख दी, और ये हमने सब्जेक्ट के मुनासबत से हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, वाज लगा दिया। बेटा उसके फौरन बाद हमने नाड़ लगाना है, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं। उसके फौरन बाद हमने नाड़ लगा दिया। बेटा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, जो कंटिन्यूअस के दिल की धड़कन है। सो हमने इधर लगा दिया आईएनजी। तो ये तो हमारी यहां तक तो पूरा हो गया। आगे हमने सब्जेक्ट लिखना है जिस पे काम हो रहा है। सो हम देखते हैं, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। पास्ट की बात कर रहे हैं हम, जो गुजरा हुआ है। देखें वो स्कूल नहीं जा रहा था। सो हमें पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। गुड, शाबाश। अब बच्चों देखते हैं, ये नेगेटिव भी हो गया, सिंपल भी हो गया। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव बेटा, इंटेरोगेटिव का मतलब ही सवाल है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का बेटा साइन है ये वाला, सवालिया निशान जिसे बोलते हैं। सो बेटा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जिस तरह हमने नेगेटिव बनाते वक्त एक रूल को अपनाया था कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है, सो वो नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह बेटा एक इंटेरोगेटिव का भी रूल है। जब हमने इंटेरोगेटिव करना है, चाहे वो कोई भी जमाने का है, कोई भी काम हो रहा हो, वो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले ले आना है, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। बेटा इनमें नेगेटिव का और ये जो इंटेरोगेटिव है, इनका रूल एक जैसा ही है, इनका स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नाड़ लगा देना है। अगर बेटा हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे। चलो देखते हैं, इधर भी वैसे ही हमने किया है। बेटा देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, फिर बेटा ऑब्जेक्ट लगा दिया जिस पे काम हो रहा है। बेटा एक फिक्रा बना के देखते हैं हम
क्या वो स्कूल जा रहा था? क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या वो स्कूल जा रहा था? सो आपको फट पता चल गया, क्या से पता चल गया कि भाई ये सवालिया है, और रहा था से पता चल गया, जा रहा था से पता चल गया कि भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। गुड, शाबाश, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है। गुड बेटा, ऐसे ही समझते रहे। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, इसका फिक्रा बनाते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहले हमने शर्त थी इंटेरोगेटिव की, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब किसकी मुनासबत से लगाना है? सब्जेक्ट की मुनासबत से। बेटा इधर देखिए, सब्जेक्ट वो है, इसकी मुनासबत से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के वाज आ गया, ही के साथ वाज आता है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब बेटा रखा, वाज रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया ही, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट कर दिया। Was he going to school? वो पूछ रहा है क्या वो स्कूल जा रहा था? बेटा ऐसे ही, यानी कि कोई मुश्किल बात नहीं है, यानी कि सेम जैसे हमने प्रेजेंट का पढ़ा था वैसे ही ये स्ट्रक्चर है। जस्ट माइनर सी चेंजिंग है हेल्पिंग वर्ब की या फिर वर्ब की फॉर्म की कहीं कहीं चेंजिंग है। सो ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। फिर चाहे जहां से मर्जी अल्फाज लेके यहाँ पे रख दो, वो फिक्रा बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो पास्ट का, ये प्रेजेंट का, या फिर ये फ्यूचर का। बेटा मैंने अपने बोर्ड के साइड पे लिखे हुए हेल्पिंग वर्ब, ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको भूले ना, और ये अपने माइंड में आप एक खाने में बिल्कुल इसे बंद कर दें, इसे बिल्कुल बंद कर दें कि भाई ये तो हमने नहीं भूलने, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमें सारी कुछ मतलब होने वाला है, सारी मदद मिलने वाली है इन्हीं की वजह से। सो मतलब इन चीजों को हमने भूलना नहीं है, ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए, फिर ही हम परफेक्ट हो सकते हैं। सो बेटा आज का लेक्चर तो ये था। मैं अब लास्ट में भी ये कहूंगा बेटा, अगर तो आपको समझ आई है दैट्स वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई है ना बेटा, फिर इसे सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जिन्हें टेंसेस में कोई मसला आ रहा है ना, उसका मसला क्लियर हो सके। बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई मिस्टेक ऐसी हो जाए कि जो मतलब कि मैं यानी कि ना चाहते हुए भी मिस्टेक कर चुका हुआ हूं, सो मतलब आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। सो मैं उस पर अमल करूंगा। सो आपका काम भी बेटा बनता है ये शेयर करें और इन्हें दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ये दूसरे भी इससे फायदा उठा सके। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।